सभी को नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारी 10 मिनट प्रैक्टिस सीरीज के अंदर। इस प्रैक्टिस सीरीज का मकसद केवल इतना है कि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा और अच्छे प्रैक्टिस सेट करवाए जाएं। चलिए आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के बारे में। इससे पहले मैं हिंदी के 3 प्रैक्टिस सेट और जीएस के प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पर डाल चुका हूं। आपको इसी तरह की प्रैक्टिस सीरीज के जुड़े रखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और कई अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन तक ये अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंच पाए। चलिए आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हिंदी का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों का उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। तो ये अलग अलग दिखाना जो होता है वो कहलाता है वर्ण विच्छेद। क्या कहलाता है आपका? वर्ण विच्छेद। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। तो जो हिमालय है वो वही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो ये इसमें प्रश्न सर्वनामक जो नहीं होगा, कोई नहीं होगा, सो नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा कौन। तो तीसरे का सही आंसर बनेगा डी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो भाई स्पर्श जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 20 नहीं होगी, 35 नहीं होगी, 30 नहीं होगी, आपकी संख्या होगी 25। 5 का स्क्वायर 25। चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सो करना के लिए मुहावरा है। तो सिर भारी होना नहीं, सिर चढ़ाना नहीं, सिर पर सवार होना नहीं, इसका सही आंसर होगा सिर पीटना। क्वेश्चन नंबर 5 का सी आंसर होगा। चलिए अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि भूर्जा का संधि विच्छेद होगा। तो भैया भूर्जा की बात करते हैं तो पहले ये समझिए कि भूर्जा में कौन सी संधि है। तो देखिए भूर्जा में दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी आपकी? दीर्घ स्वर संधि है। चलिए अब बात करते हैं इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे। तो देखिए भूर्जा का जो संधि विच्छेद होगा वो आपका होगा भू और प्लस में ऊर्जा। भू प्लस में ऊर्जा, क्योंकि भाई भू से बड़ा ऊ और प्लस में ऊ ये मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ बनाएंगे। चलिए बात करो क्वेश्चन नंबर 7 की। कह रहा है स्तुति का विलोम है। तो भैया स्तुति का विलोम होता है हे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहा है खगेश का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो भाई खगेश का पर्यायवाची होता है बैनते। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है। तो अभिमान नहीं, अधिक नहीं, आयु नहीं, इस सही आंसर होगा अर्थ। तो 9 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। तो ये शुद्ध शब्द की बात करते हैं तो यहाँ पर अधिकार नहीं होगा, अनुसरण नहीं होगा और आपका देखिए यहाँ पे शब्द आता है आगामी, और आगामी भी नहीं होगा। इसमें देखिए सही शुद्ध वर्तनी जो है वो सही शुद्ध वर्तनी है आपकी अध्ययन की। किसकी है? अध्ययन की। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। तो भैया आधा लीटर, तो भैया किसका पहचान हो जाएगा? ये है प्रमाणवाचक का। तो इसमें प्रमाणवाचक विशेषण है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। तो भैया अतः का होगा प्रमाणतः। क्या होगा? प्रमाणतः होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है वृक्षों से पत्ते झड़ते में कौन सा कारक है। चलिए तो अगर आपको बताएं कारक की, तो देखिए से कारक 2 में आता है। एक तो आता है कर्ण से और एक आता है अपादान से। देखिए दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए कर्ण से का होगा आपका के द्वारा। क्या होगा? के द्वारा। जैसे हम कोई चीज से जाते हैं, जैसे मान लिए कि मैं कार से बरेली जा रहा हूं या फिर कार के द्वारा बरेली जा रहा हूं। चलिए और दूसरा जो से आता है वो आता है आपका अपादान कारक में। किसमें आता है? आपका अपादान कारक में। इस से का मतलब होता है अलग होना। क्या होता है आपका? अलग होना। जैसे कोई चीज किसी से अलग हो रही हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन बोल रखा है कि वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं। तो भाई पत्ते क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो इसका 13 का जो सही आंसर होगा सी, अपादान कारक। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। एक क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है। क्वेश्चन 14 बोल रहा है कि खेत का सही तत्सम बताइए। तो देखिए जो खा होता है वो तत्सम में छा में चिन्ह हो जाता है। तो भैया खेत का क्या होगा? क्षेत्र हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि घोटक का सही तद्भव चुनिए। तो भैया घोटक का क्या होगा? घोटक का होगा घोड़ा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कि विचार में एक प्रत्यय लगाने से बनता शब्द क्या होगा। अगर हम विचार में क्या लगा दें? विचार में अगर हम प्लस में एक लगा दें, क्या लगा दें? एक। तो भैया जहां जिन जिन के लास्ट में एक प्रत्यय लगता है उसके शुरुआत में डबल मात्रा हो जाती है या फिर आपका दीर्घ स्वर हो जाता है। तो भैया ये तो आपका छोटा स्वर है, तो भैया ये नहीं होगा, बेचारिक नहीं होगा, बिचौरिक नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा वैचारिक। क्या होगा आपका? वैचारिक होगा। चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 बोला है कि शुद्ध बात पहचानिए। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। गलत। क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा है कि मेरी 5 बहनें और एक भाई है। गलत।
है गलत। तो क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है कि मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, ये सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर डी बोल रहा है कि मेरी एक भाई और 5 बहनें हैं। देखिए ये भी आपका गलत होगा, तो भैया 17 का आंसर नंबर सी सही होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि विभू का पर्यायवाची है, तो भैया विभू का पर्यायवाची होगा सर्वव्यापक और नित्य। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। कह रहा है व्यास का विलोम शब्द है, तो संश्लेषण नहीं होगा, संक्षेप नहीं होगा, लघु नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि छक्का पंजा करना मुहावरा का सही अर्थ है, तो देखिए झगड़ा करना नहीं, चापलूसी करना नहीं, नारदगिरी करना नहीं, उसका सही आंसर होगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि सच्छात्र का समुचित संधि विच्छेद है, तो पहली बात तो बताइए कि जो आपका सच्छात्र होता है, सच्छात्र में कौन सी संधि है। देखिए सच्छात्र में जो है वो आपकी व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। और देखिए इसमें अगर आपका आधा चा और जो छा होता है, ये जो है वो ता धन और प्लस में सा में टूट जाता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए ता धन और सा आपका यहाँ पर मिलता है, तो सच्छात्र का संधि विच्छेद होगा सतधन शास्त्र। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है, तो भाई इसमें आपकी जो मैथिली है वो नहीं बोली जाती है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे, तो भैया वो संत काव्य धारा के कवि थे। चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 24 से 26 की। 24 से 26 दे रखा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर पूरा गद्यांश दे रखा है और मैं आपको पहले बता दूंगा गद्यांश को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करिए, आप उससे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हरा सोना किसे कहते हैं, तो ये यहाँ देखिए अधिकतर किसकी बात हो रही है, वृक्षों की बात हो रही है। देख भी रखा है यहाँ पे कि वृक्ष को हरा सोना भी कहा जाता है, तो ये इसका 24 का सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि वृक्षों की जड़ों का महत्व कार्य क्या होता है, तो ईंधन के रूप में जलाना नहीं, पेड़ों को आधार देना नहीं, भोजन संचित करना नहीं, इसका सही आंसर होगा कि वर्षा का जल जमीन के अंदर पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि मिट्टी का कटाव कैसे रुकता है, तो भैया कुएं के पानी के स्तर को ठीक रखने में नहीं, वर्षा के जल को रोककर नहीं, वृक्षों के द्वारा नहीं, वृक्षों की जड़ों के द्वारा क्या होगा, आपका मिट्टी कटाव रुकता है। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन 27 की। क्वेश्चन 27 बोल रहा है कि अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो भैया यहाँ क्या होगा, घोटक होता है, बिल्कुल घोड़ा भी होता है भी होता है, लेकिन जो तरंग है वो नहीं होता है, तो 27 का ए आंसर सही होगा। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन 28 बोल रहा है कि अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए, तो अंधे को रास्ता रोशन करना नहीं, नासमझ को उपदेश देना, तो भैया ये सही होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो 28 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि नासमझ को उपदेश देना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, तो भैया इसमें क्या होगा, सर्वदा होगा नहीं, सर्वत्र होगा नहीं, गलत भी नहीं होगा, इसमें होगा 29 का ऑप्शन नंबर सी, इतना इसका सही आंसर है। चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है, तो भैया अकथ में लगा है, अचूक में भी लगा है, अभेद में भी लगा है, लेकिन अनुज में नहीं लगा है, अनुज में जो नहीं लगा है। क्वेश्चन 31 देखते हैं, कह रहा है गौशाला में कौन सा समास है, तो भैया गौशाला का अर्थ होता है गायों के लिए शाला, तो उसमें कौन सा होगा, 31 का सी ऑप्शन तत्पुरुष समास होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अब क्वेश्चन नंबर 32 में देखें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो भैया आपका ये स्त्रीलिंग है, इच्छा भी स्त्रीलिंग है, निराशा भी स्त्रीलिंग है, लेकिन 32 का ए जो ऑप्शन है झुरमुट, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो भैया आपको पता होना चाहिए जो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको हम बोलते हैं धातु, तो 33 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन 34 बोल रहा है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, तो भैया ईश्वर जो है वो निराकार होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि रस का अनेकार्थी नहीं है, तो भैया रस आपका अर्क भी होता है, उप भी होता है, सत्व भी होता है, लेकिन बादल जो है वो रस का अनेकार्थी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि कर्णवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग जो है होता है। देखते हैं यहाँ पे क्या इसमें बोल रहा है कि उपविराम का होता है, तो भैया उपविराम का जो होगा वो नहीं होगा, विवरण चिन्ह का होता है, विवरण चिन्ह का भी नहीं होगा, उद्धरण का होता है, ये भी नहीं होगा, भैया अर्धविराम का होता है। किसका होता है, अर्धविराम का होता है।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। इस पंक्तियों में कौन सा रस है? तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं, आप बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 37 में कौन सा रस है। चलिए आप सभी का धन्यवाद जो आप इस प्रैक्टिस सेट सीरीज से जुड़े हैं, और आपको इस पूरे प्रैक्टिस सेट की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने कई सारे दोस्तों को भेजें, जिससे कि वो अच्छे से अच्छा कंटेंट आपका पा सकें। चलिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।